हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास रहेगी। आज हम प्रैक्टिस सेट की क्लास लेकर आए हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस है, जो आज की प्रैक्टिस की क्लास है, वह है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गिनती करना। ठीक है, जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का दोस्तों। ठीक है, और क्लास है हमारी, चैप्टर है आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर। एसएससी जीडी के लिए हमने ये क्लास रखी है आपके लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इस जो प्रैक्टिस क्लास है, इसको प्रॉपर आप एक एक क्वेश्चंस का आंसर देंगे। मैं जैसे ही आकृति बनाऊंगा, आप पहले आंसर देंगे और फिर आप देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक 3 बुक्स दिखाई दे रही होंगी। पहले मैंने इन तीनों बुक्सों की आपको विशेषताएं बता देता हूं, क्यों हमारे एसएससी जीडी के लिए लाभकारी हैं। ओके, पहली बुक्स है हमारी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर बाय, टॉपिक बाय, टाइप बाय संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने रखे हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब पूछे गए टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण हमने व्याख्या यहाँ रखी है। तो दोस्तों, ये है एक गाइड है, इस गाइड को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। दूसरी बुक्स है हमारी ये है एसके बुक्स की। ये है गत वर्षों का पेपर सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। 35 प्लस पेपर्स हैं दोस्तों। इसमें प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन रखा गया है। ये हमारी जो क्लास है वो प्रैक्टिस के लिए है, और ये बुक्स भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें सारे आपको सब्जेक्ट आएंगे। जो आपके जितने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो सभी, तो उन सभी क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। जो भी कमियां होंगी वो आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से आज स्पेशल जो टॉपिक है वो आकृतियों का गिनती करना, उसकी भी आप जो समस्याएं हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपकी खत्म कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। मैंने आपको कह रखा है आप इसे अभी लेकर आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तीसरी बुक्स है हमारी, ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग की बुक्स है। रीजनिंग में बेहतरीन नंबर प्राप्त करने के लिए जो मॉडरेट और टिपिकल क्वेश्चन है उन्हें भी आप टाइम के अकॉर्डिंग हल करने के लिए और अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए रीजनिंग में आपको ये बुक्स की आवश्यकता है। तो आप इस बुक्स को आज ही लेकर अपनी जो तैयारी है उसे जारी कर दीजिए। ठीक है, तो ये रही तीनों बुक्सों की बात। ये तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी आप इसे खरीद सकते हैं। आप ऑफलाइन किसी भी नियरेस्ट बुक सेलर खरीद सकते हो। यदि कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो हमारे एसके बुक्स में आपके फ़ोन करके भी इन बुक्सों को मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हमारी क्लास की ओर। तो ये है आज ये हमारी जो बुक्स है, ये दिखाई दे रही है दोस्तों। इस बुक्स में ये टॉपिक आपको दिया गया है आकृतियों का गिनना। ये जो आकृतियों का गिनना टॉपिक है, आज हम इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर का। जो हमारा आकृति काउंटिंग ऑफ फिगर का जो चैप्टर है उसका उदाहरण नंबर पहला देखिए। ठीक है, ये है और ये कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। ये कह रहा है त्रिभुज की संख्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसमें त्रिभुजों की जो संख्या है वो आराम से आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, जैसा आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ आप सबसे पहले मैंने ये काउंटिंग करना सिखाया था त्रिभुजों का। तो कैसे करोगे दोस्तों, आप अंदर का ये पूरा एक ग्रुप में देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 ही हो गए। और A B C
और डी, ये 4 और है, ठीक है, 4 ये, तो टोटल कितने हो गए, आप इनको जोड़ोगे तो ये है 12। कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 12 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, 12 त्रिभुज हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो उदाहरण नंबर 2, कौन सा देख रहे हो बेटा, हमारी किताब का उदाहरण नंबर 2। ये कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। ये कह रहा है कितनी सरल रेखाएं हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये आपको यहां रेखाएं बनाई गई हैं। ठीक है, ये आपकी टोटल पूछ रहा है कि कितनी सरल रेखाएं, जो ध्यान से आप गिनोगे तो देखिए आपको ये पता है कि एक वर्ग में जो सरल रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं बेटा, 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ये आपको बिल्कुल आता है। अब ध्यान से देखें तो देखिए, 1 ये रही, 2 ये रही, 3 4 5 और ये 6, ये 7, ये 8, फिर आप देखोगे 9, फिर आप देखोगे 10, फिर देखोगे 11 और ये 12 और ये देखोगे 13 और ये देखोगे 14। तो इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं, टोटल 14 सरल रेखाएं हैं। कितनी हैं, कुल सरल रेखा 14 हैं, ठीक है। ये इसका पूरा आंसर है। तो आप इजीली सरल रेखाएं गिन सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है एसएससी जीडी में आपको एज इट इज दिखाई देंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदाहरण नंबर 3, ध्यान से देखिए बेटा किताब का। ये कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, ठीक है। ये आपको बनाया हुआ है। अब ये कह रहा है वर्ग हैं, ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है 11, 14, 9, 10। फटाफट मेरे को बताएं दोस्तों वर्ग कितने हैं। आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। आगे देखिए शॉर्टकट में कैसे गिनेंगे। मैंने आपको कहा था कि 1, 2, 3 इधर बॉक्सों के नंबर, ठीक है, और इधर बॉक्सों के नंबर वो इक्वल हैं, तो हम क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और इन सभी को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 बराबर हैं, तो टोटल कितना हो गया 14। तो यहाँ वर्ग कितने आ गए बेटा 14, तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये वही क्वेश्चन है आपको एसएससी जीडी के अंदर एग्जाम में आपको हुबहू दिखाई देंगे। नेक्स्ट, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज़ की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है।
पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमज़ोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है हमारी किताब का 4th। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, ये आपके पास एक बॉक्स है ऐसे, और फिर ये आपको ऐसे कंडीशन पर एक डायग्राम और बन रहा है ये, और ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये इसमें कह रहे हैं कितने त्रिभुज हैं। ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 18, 28, 20 और 24। अभी आप ध्यान से बताइए आपका आंसर क्या है दोस्तों। इस हमारे त्रिभुजों में टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर। तो चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे आपको इसका आंसर देना है शॉर्टकट में, ध्यान से। तो देखिए, हम इन बाहर वालों को छोड़ दें, एक बार अंदर एक बार पूरा गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दूनी 12, तो 12 तो ये अंदर के हो गए। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या है, ये जो कंप्लीट जो आकृति है ये भी इसके साथ साथ बनी हुई है। ठीक है, ये भी है। तो अब यहाँ पे आप जब गिनोगे तो बाहर वाले कितने हैं, तो यहां से यहां तक कितने बेटा, इसमें 3 ये हैं, यहां से यहां तक कितने, 3 ये हैं। फिर आप देखोगे ये कितने, 3 ये, और इधर भी कितने, 3। तो 1, 2, 3, 4, 4 3 12, 12 ये और हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक्स्ट्रा और कौन से हैं आपके पास। एक्स्ट्रा आपके पास ये वाले हैं जो कि आपने ये नहीं गिने, 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये 4 और हैं आपके पास। तो टोटल आप जब इनको काउंट करोगे, 4 और 2 6 और 2 8, 1 और 1 तो 28। तो कितने त्रिभुज हो गए सर हमारे पास, टोटल 28 त्रिभुज हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है, बी। देखिए आप ध्यान रखिए पूरा, फटाफट आप 6 दूनी 12 ऐसे गिन लोगे, 3 3 3 3 12 ये हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो आप इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक्स्ट्रा आपके पास कितने आएंगे, 1 2 3 और 1
4, क्योंकि ये लाइन यहां से यहां तक पूरी नहीं है, ये ऊपर ही ऊपर लाइन है, इसलिए इसमें कितने हैं टोटल 28। इसलिए ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है PQRS चित्र में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, ये कह रहा है। फटाफट हम ये बनाएं। ठीक है, ये हमारा बॉक्स है, इसमें त्रिभुज पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास A, B, C और D। ध्यान से देखें, 16, 12, 10 और 8 ये ऑप्शन है आपके पास। चलिए आप फटाफट आंसर बताइए दोस्तों, आपने आंसर दे दिया होगा। अब एक बार देखें, हमने बता रखा है त्रिभुज गिनने के लिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं, 8 का दुगना कर दोगे 8 दूनी 16, तो कितने त्रिभुज हैं भाई 16। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल सही है। आपको हुबहू इसी पैटर्न पे आपको एसएससी जीडी आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर आप आराम से दे सकते हैं। यहां आपको वर्ग और त्रिभुज, आयत, इस तरीके से आपको काउंटिंग करने के लिए बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, कितने आयत हैं। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है दोस्तों, ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। ये आपके पास डायग्राम है, इसके ऑप्शन है A, B, C और D। देखिए ए ऑप्शन है आपका पास 24, 16, 22 और 14। अब ध्यान से फटाफट मेरे को आप बताएं कि इसमें आयत कितने होते हैं। ठीक है, इस चित्र के अंदर। तो चलिए हम आयत गिने, ध्यान से देखें बेटा। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आयत ये हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे यहां, फिर ये इस तरीके से 1 और ये पूरा 2। ठीक है, ऐसे यहां देखोगे आप 1 और ये 2। जब ये इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे, फिर आपके पास ये 1 और ये 2, फिर ये 1, फिर ये 1, 2 ये हो गए। कितने हो गए टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 और हो गए। तो टोटल कितने हो गए सर, इनको जोड़ें तो 16। कितने आयत हैं 16। तो आपका आंसर क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 16। बी बिल्कुल आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। ठीक है, ऑप्शन है A, B, C और D। पहला ऑप्शन 17, 22, 26, 23। ओके, चलिए कितने वर्ग हैं दोस्तों, आप फटाफट बताइए। अब जिन्होंने आंसर लगा लिया है वो ध्यान से देखें। बॉक्सों के नंबर 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ये बराबर हैं, तो हम क्या कर लेंगे, वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9,
4 का वर्ग 16। तो हम इसे जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, इन सबको जोड़ें तो ये हो गए 10 और 20 30 हो गए। कितने हैं, 30 वर्ग हैं। तो टोटल वर्ग 30 है, इसलिए आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये वही क्वेश्चन है आपके जो एसएससी जीडी के अंदर हुबहू पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए बी सी और डी। ध्यान से देखिए 32 30 19 23। अब ध्यान से देखिए चतुर्भुज होंगे तो इसके चारों कंडीशनें कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, चारों रेखाएं कैसी हैं, यहाँ पे बराबर हैं। ध्यान से देखें तो चतुर्भुज के लिए यहाँ नंबर कितने, 1 2 3 4, 1 2। हम क्या कर लेंगे, इनका इधर जोड़ कर लें तो ये हो गया 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। इधर जोड़ करेंगे तो इनका कितना हो गया, 3 3 गुणा 10 बराबर कितना हो गया, 30। तो यहाँ जो समांतर चतुर्भुज हैं उनकी संख्या कितनी है, 30। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसी के जो क्वेश्चंस हैं इस प्रकार के वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वही क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपको हुबहू दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये कह रहा है कितने त्रिभुज हैं। ये कह रहा है कितने त्रिभुज हैं, ए बी सी और डी। 16 13 9 7। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें आंसर बताइए बेटा कितने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको इसी प्रकार का हुबहू एग्जाम में दिखाई देगा। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। देखिए बेटा, यहां से यहां इस पॉइंट तक पूरा कवर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 1 2 और पूरा 3। ऐसे ही यहां 3, यहां भी 3। ठीक है, अब ध्यान से रखना कोने, यहां से ये यहां तक जाएगा 1 और फिर ये इधर 1। तो ये 2 इस पे होंगे, 2 ही इस पे होंगे और 2 ही इस पे होंगे। ठीक है, तो और एक पूरा कंप्लीट होगा तो यहां एक पूरा है, फिर ये 2 4 6 ये हो गए, 3 6 9 ये हो गए। टोटल कितने हैं, 16 त्रिभुज हैं। कितने बेटा इसमें, 16 त्रिभुज हैं। कितने हैं इसमें, 16 त्रिभुज हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, 16। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के अंदर हुबहू दिखाई देंगे दोस्तों। ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमने हमारी क्लास के अंदर आराम से इसी प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको जो बेसिक क्लास थी उसमें बताए कि इस टर्म से आप हल कर सकते हैं। शॉर्टकट में आप ध्यान रखना इसी प्रकार से हल करेंगे, जैसे ये 1 फिर ये 2 ए और बी ये, और फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे ए और बी को तो क्या हो जाएगा सी। इसलिए मैंने कितना लिखा था, 3 3 ये 3 ये 3 ये, और ये यहां से यहां तक पूरा और ये पूरा 2 ये, तो 2 2 ये पूरा लिख दिए हमने हर कोने पर, और एक ये कंप्लीट था। इसलिए इसमें कितने हैं, 16 त्रिभुज हैं और इसका आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पे आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो ध्यान से देखें, ये चित्र है और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, त्रिभुज पूछ रहा है।
ये बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखिए 16, 15, 14, 13 आपके एसएससी जीडी के ही लेवल के क्वेश्चन हैं, ये हुआ हुए इसी प्रकार के आएंगे। चलिए बताइए इसमें कितने आंसर होगा बेटा आपका। तो चलिए जिन्होंने लगा लिया वो अच्छा है। अब ध्यान से देखिए बेटा, देखिए मैं ये जो बाहर वाले हैं हर स्टेप पे कितने हैं 3, जैसे 1 और 2 और इन दोनों को जोड़ के एक में कौन सा ले लूं 3 जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के ले लो, इसलिए 3 यहाँ और 3 यहाँ हैं, ठीक है। अंदर कितने बेटा 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हैं और ध्यान से एक क्या हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। हम कह सकते हैं 1 2 3 4 और एक पूरा 5, 5 ये हो गए, प्लस में 3 3 6 3 9 ये हो गए और एक पूरा कंप्लीट बड़ा हो गया, तो ये हो गए आपके 15। कितने हो गए दोस्तों 15 हो गए। ये कितने त्रिभुज हैं ये टोटल 15, इसलिए इसका आंसर है बी, ऑप्शन इज करेक्ट। बी बिल्कुल आपका सही है। यही वे क्वेश्चन है जो आपके दोस्तों मैंने स्टार बना दिया है, हुबहू छप जाएंगे एसएससी जीडी के एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से देखिए, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, और ये आपके पास ऑप्शन है 24, 28, 23, 32। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसमें आपको फटाफट बताने हैं कि वर्ग कितने हैं। तो हम देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये ऐसा तो अभी अभी हमने किया था, ठीक है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 30। कितने वर्ग हैं दोस्तों 30। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा यदि परिवर्तन कर देता है ऐसी जगह तो क्या करना है आपको। देखिए जैसे ये है, मैंने कहे कि इसमें वर्ग कितने हैं, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है। ध्यान रखना क्या है कि आपको जब काउंट करोगे तो 1 2 3 4 इधर 4 बॉक्स हो गए, इधर 1 2 3 इधर 3 बॉक्स हो गए। बॉक्सों की संख्या में अंतर है तो आप क्या करोगे, आखिरी संख्या को लेके गुणा शुरू कर दोगे। 4 गुणा 3 12, फिर 2 गुणा 3, तो ऐसे कितना हो गया 6। फिर आप आगे चलोगे तो एक एक कम करते चलोगे, 1 गुणा 2, तो ये एक एक कम होते आ रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे एक 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। अब ध्यान से देखिए 4 और 3 से गुणा करा, 4 3 12, फिर एक कम किया इन 9, 3 दूनी 6, फिर एक कम किया 2 एकम 2, फिर एक कम किया 0 0 आ गया। जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें कितने आएंगे 20 वर्ग आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों 20 वर्ग आएंगे। कितने आएंगे 20 वर्ग। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए अलग से मैंने ये बताया है, तो ध्यान रखना इसी प्रकार आंसर देना होगा। यदि बॉक्सों की संख्या समान है तो वर्ग करें, बॉक्सों की संख्या अलग अलग है, जैसे इधर 4 है इधर 3 है, तो आप क्या करेंगे गुणा करेंगे और एक एक कम करते हुए 0 तक आएंगे और फिर इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो दोस्तों ये रहे आपके जो विभिन्न प्रकार के हमने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कराई है आपके एसएससी जीडी में आएंगे और वही आपके यहाँ हमारे इन किताबों में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है।
तो आप इन किताबों को, जैसा कि मैंने आपको इन किताबों के बारे में पहले बता दिया है, आप इन किताबों को शीघ्र ही खरीद कर आप अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा तो दोस्तों इसको जरूर लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को एसके बुक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। और हमारी जो क्लास हैं, जो हम प्रैक्टिस सेट की लेकर आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में, अलग अलग एग्जाम के रूप में, वो सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार अगले टॉपिक में प्रैक्टिस के साथ। ओके।